नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट्स है और क्वेश्चन है कि हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। क्या रियल में ये आउट ऑफ सिलेबस है? कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं? कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाली भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जो सीईटी का हमारा एग्ज़ाम होगा इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या? तो हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पेपर के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारा जो पेपर था इसमें कितने क्वेश्चन थे? फर्स्ट वाले में 150 क्वेश्चन थे। और जो टोटल मैं बात करूं इस पेपर की, दोनों को मिला के हिंदी इंग्लिश वाले की और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट यही है कि हमारा जो जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग वाला पार्ट था, और इसमें क्या है कि क्वेश्चन बहुत सारे अलग से आ गए। तो उस पर अध्यक्ष साहब का भी बयान आ गया है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, इन्होंने भी बोल दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले कितने क्वेश्चन आए। मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ सिलेबस, जो कैंडिडेट बोल रहे हैं वो 41 क्वेश्चन है, मतलब 41 क्वेश्चन बाहर से आए हैं। अब इनका बाहर से आने का मतलब क्या है? कैंडिडेट ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब अध्यक्ष साहब ने ये बोला है कि अगर उसके अंदर ऐसे लिखा है कि राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान जियोग्राफी, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, कोई सा भी सब्जेक्ट लिखा है, तो उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अगर हिस्ट्री की बात होगी या ज्योग्राफी की होगी या पॉलिटी की होगी या इकोनॉमिक्स की बात होगी, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कि 1 to 1 या वर्ड टू वर्ड है, एक शब्द के शब्द जैसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट ये है कि अगर उन्होंने हिस्ट्री के अंदर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात की है या एशियंट हिस्ट्री की बात की है या मिडवाइल की बात की है, तो इनमें जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे गांधीवादी युग हो गया हमारा, या क्रांति वाला हो गया, या वेद की बात होगी, कि उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने चाहिए। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्वेश्चन कैसे आ गए? कहीं से भी आ गए, रैंडम क्वेश्चन आ गए। तो कैंडिडेट का यही डाउट है। फिर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जवाब ये आया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आउट ऑफ सिलेबस दिया है तो आप क्या करें, इस पर ऑब्जेक्शन लगाएं, क्योंकि जैसे ही आंसर की जारी होगी तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने का भी मौका मिलेगा। तो कैंडिडेट इसलिए नाराज है कि हम एक या दो क्वेश्चन हो तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और 41 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का 100 रुपये है, तो इससे बोर्ड को काफ़ी प्रॉफिट होगा। वो हमसे पैसा कमाना चाहते हैं। तो कैंडिडेट का डाउट यही है, उनकी मांग है कि या तो इन क्वेश्चन को डिलीट करो या हमें बोनस दिया जाए। अगर इन क्वेश्चनों को डिलीट किया जाए या बोनस दिया जाए तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हम ऑलरेडी एक कट ऑफ का वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे वो विजिट करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। और आप कमेंट में ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं या कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद अपन एक कट ऑफ का वीडियो अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर डिलीट होते हैं क्वेश्चन या बोनस मिलता है तो कट ऑफ पे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। हो सकता है उन कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए या जिनके गलत थे। अगर ये डिलीट होते हैं या फिर इसका बोनस मिलता है तो होगा। अगर कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 वाली भर्ती से कि उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ, क्योंकि 2018 वाली भर्ती से हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो विदाउट सीटी भर्ती थी और उसमें लाखों की संख्या में कैंडिडेट बैठे थे। भर्ती भी इससे 3 गुना थी। अब की बार भर्ती मात्र कितनी है? ओनली 4200 के आसपास है। 4100 कुछ पोस्टें हैं हमारी, तो कितनी भर्ती है? 4200 के आसपास है। कैंडिडेट पेपर कितने देने गए थे? करीब 70,000 प्लस कैंडिडेट पास हुए थे सीटी के अकॉर्डिंग, और 55,000 प्लस कैंडिडेट ने पेपर दिया था। तो इन सब आंकड़ों को हम देखें, मद्देनजर रखते हुए बात करें तो जो सीटी का और जो विदाउट सीटी था हमारा एलडीसी, तो कट ऑफ में काफ़ी फर्क आने वाला है। तो कट ऑफ का वीडियो मैं फिर से अलग से लाऊंगा, क्योंकि अभी वेट है कि बोर्ड इस पर क्या अपनी टिप्पणी देता है, जो डिलीट पर्सन है या आउट ऑफ सिलेबस वाले पर्सन है।
अब बात करते हैं आपका जो सीटी होने वाला है, क्या उसमें भी ऐसा हो सकता है क्या? जो हमारा सीटी 2024 होगा, सीटी 2024 होगा ग्रेजुएशन और 12th वाला, मैं दोनों की बात कर लेता हूं। तो इसमें क्या है, आउट ऑफ सिलेबस का क्या सिस्टम रह सकता है? क्योंकि अगर बोर्ड ने ऐसा ट्रेंड चला दिया कि बोर्ड एक नाम लिख रहा है अगर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का मतलब है चाहे वो राजस्थान की है चाहे इंडिया की है, तो आपसे हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको कुछ भी छोड़ने का इसमें नहीं जा सकते, आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर अगर टॉपिक दिया है, अगर उन टॉपिक के अलावा आता है तो आउट ऑफ सिलेबस होगा। हाँ, अगर बोर्ड ने स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन कर दिए तो उसके टॉपिक के अलावा आएगा तो वो एक अलग बात है। अगर बोर्ड ने ऐसा लिख दिया राजस्थान की हिस्ट्री, उसमें शासन या राजतंत्र वगैरह कुछ भी लिख दिया, कुछ भी टॉपिक, तो उसमें सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई छोड़ने की बात नहीं बन रही है। क्योंकि यही इस बार एलडीसी में हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट इसी के डाउट में रह गए कि हमसे जो ट्रेंड चला रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब पेपर की लेवल की मैं बात करूं एलडीसी वाले में, तो पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था और ना ही ज़्यादा इजी था। हार्ड इसलिए लग रहा था कि जिन कैंडिडेट जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले थे उनके लिए मैथ और साइंस का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर जीके जीएस की बात करें तो वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, वो एकदम मॉडरेट या इजी लेवल का ही बोल सकते हैं अपन। बट हाँ, साइंस के और मैथ के क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि ये पेपर था आउट ऑफ सिलेबस कैंडिडेट बोल रहे हैं, बट बोर्ड ने अभी कोई इसमें हाँ नहीं भरी है कि आउट ऑफ सिलेबस या नहीं है। अध्यक्ष साहब तो यही बोल रहे हैं कि आप ऑब्जेक्शन लगाओ, पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हम उसके बाद एक एक्सपर्ट की कमेटी गठित करेंगे और वो निर्णय लेगी कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। तो आज की अपडेट यही थी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।